राजनीति में ऐसे सहज सरल चेहरे बिरले ही नजर आते हैं। दिन हो या रात, वो हमेशा पब्लिक के बीच दिखाई देते हैं। कद पद और रुतबे का गुमान उन्हें छूकर भी नहीं निकलता। धैर्य संयम उनकी शख्सियत में और ज़्यादा चार चांद लगाता है। सबकी सुनते हैं, सबके काम आते हैं। जितने बड़े लीडर हैं उतने ही सुलभ दिखाई देते हैं। उनके यही गुण विरोधियों को कैंप में भी खासी लोकप्रियता दिलाते हैं। इसलिए लोग उनके संघर्ष से सफलता तक के मिसाल बेमिसाल किस्से हमेशा खूब सुनते सुनाते हैं। शख्सियत विशेष में हम बात कर रहे हैं यूपी की बरेली संसदीय सीट से 8 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं दिग्गज भाजपा नेता संतोष गंगवार की। सांसद संतोष गंगवार का आज जन्मदिन है। सोशल मीडिया से समाज और सियासी हलकों तक उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लगा है। 1 नवंबर 1948 को बरेली में जन्मे सांसद संतोष गंगवार का शानदार सियासी ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें राजनेताओं की फेहरिस्त में खास जगह दिलाता है। संतोष गंगवार केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकारों के अलावा मोदी 1 और मोदी 2 गवर्नमेंट में अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। वह बरेली संसद सीट से 8वीं बार सांसद हैं। 2009 में कुछ अपने बेगाने होकर विरोधी कैंप में जा बैठे थे तो वह बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे, मगर उसके पहले भी और उसके बाद भी वह जीत की हर बार नई इबारत लिखते आ रहे हैं। सच तो यह है, अपनी सादगी और दिन रात समाज एवं क्षेत्र की सेवा की वजह से वह जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। सहज उपलब्ध इतने कि दुख दर्द लेकर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी सिफारिश में 2 व्हीलर पर बैठकर अफसरों से मिलने दौड़ लगा देते हैं। संतोष गंगवार की 2 व्हीलर की दौड़ ऐसे वक्त में भी दिखाई देती है जब नवेले नेता तक आलीशान एसी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते हैं। थानेदार हों या कलेक्टर कप्तान, जनता की परेशानी देखकर सांसद संतोष गंगवार खुद सीधे उनको फोन लगा देते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की असमय मौत के बाद 1984 में हुए चुनाव में संतोष गंगवार ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उस चुनाव में वह तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार बेगम आबिदा के मुकाबले शिकस्त खा बैठे थे। इसके बाद 1989 से शुरू हुआ उनका विजय रथ 2004 तक बदस्तूर जारी रहा था। 2009 में कम वोटों की हार को छोड़ दें तो बरेली से वह लगातार जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच रहे हैं। समाज सेवा का जुनून उन पर शुरू से रहा है। जब राजनीति में कदम नहीं रखा था तो युवावस्था में ही बरेली के अंदर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पहले ग्रेजुएशन और उसके बाद लॉ की पढ़ाई के दौरान संतोष गंगवार छात्र राजनीति से जुड़ गए। इमरजेंसी के फैसले के पुरजोर विरोध को लेकर उन्हें जेल जाना पड़ा था। ये उस दौर की बात है जब उनकी नई नई शादी हुई थी, मगर उसूली संघर्ष के आदि संतोष गंगवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अटल सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी वह रहे। विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय भी उन्होंने संभाला था। मोदी कार्यकाल में कपड़ा राज्य मंत्री, वित्त एवं राजस्व राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वह रह चुके हैं। 1996 में उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। वो बैंक के चेयरपर्सन रहे हैं। बरेली में चौपला ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन, स्टेट ऑफ लाइब्रेरी, मिनी बाईपास समेत तमाम प्रोजेक्ट का श्रेय सीधे तौर पर संतोष गंगवार को ही जाता है। संतोष गंगवार की तरह उनकी पत्नी सौभाग्यवती गंगवार समाज सेवा में लगातार सक्रिय नजर आती हैं। 2 संतान में बेटी श्रुति गंगवार बुलबुल और बेटा अपूर्व गंगवार हैं और दोनों ही IITN हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार की तरह ही उनके पूरे परिवार की सादगी को लोग मिसाल बताते हैं। सही मायनों में राजनेता एवं समाज सेवी के रूप में सांसद संतोष गंगवार समाज के लिए दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकते नजर आ रहे हैं।